हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट बासित। आज हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इस तरह के हमारे पास बाकी इलेक्ट्रिसिटी के मुताबिक हमारे पास चार्जेस के मुताबिक हमारे पास टॉपिक्स हैं। हम चार्ज को पढ़ेंगे लेकिन हम स्टैटिक चार्ज को पढ़ेंगे, हम डायनेमिक को नहीं पढ़ेंगे। हम ये चैप्टर नंबर 12 है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मतलब चार्जेस जब किस में हों, चार्जेस जब रुके हुए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये है हमारे पास टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या है? इंटेंसिटी का मतलब है शिद्दत। अब शिद्दत क्या होती है अब मैं बताता हूँ। पहले एक एक करके हम इस पूरी टॉपिक के ये जो वर्ड्स हैं एक एक। इलेक्ट्रिक मतलब हम इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस के ज़रिए जो हमारे पास फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके उसमें जो हमारे पास चार्जेस होंगे उसमें क्या उसकी इंटेंसिटी होगी। अब इस चीज़ को समझते हैं। हमने, अगर आपको पता है तो मैं आपको बताऊँ इन्फॉर्मेशन के लिए, हमारे पास दो किस्म के चार्जेस होते हैं। एक टेस्ट चार्ज होता है, एक सोर्स चार्ज होता है हमारे पास। सोर्स चार्ज कौन सा होता है? वो चार्ज जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वो जनरेट करता है उसको कहते हैं हम सोर्स चार्ज। और वो चार्ज जो उस फील्ड के अंदर होता है हम टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं? हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो जो फील्ड कहाँ से निकलती है? सोर्स चार्ज में से। और हम टेस्ट किसे करते हैं? टेस्ट चार्ज को, सही है, उस फील्ड के अंदर रख कर। अब मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ कि मैं आपको कैसे बताऊँ कि इंटेंसिटी क्या होगी। हम चार्जेस को तो पढ़ना मुश्किल होता है ना प्रैक्टिकल लाइफ में, हम हाथ लगाएंगे तो फिर ऊपर ही चले आएंगे। तो हम मैग्नेट्स होते हैं हमारे पास, हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट सेम है। सही, चैप्टर नंबर हमारा 14 होगा मैग्नेटिज्म के बारे में। तो हम उसको अगर कंपेयर कराएं इससे समझने के लिए तो ईजी होगा। कैसे? अगर हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं, सही है, अगर वो दूर दूर हैं, अब लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं तो क्या होते हैं? आपस में करीब आते हैं। लेकिन अगर वो ज़्यादा दूर हैं, जैसे एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, तो वो आपस में टच नहीं करेंगे। ये फील्ड क्या है? फील्ड मतलब है कि उसमें से लाइंस निकल रही हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं, लेकिन दोनों में से लाइंस निकल रही हैं। अगर दूसरी जो हमारे पास कोई भी मेटल की चीज़ है या दूसरा मैग्नेट है, अगर उस लाइन के अंदर होगा तो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा या तो फिर रिपेल होगा। अगर मतलब प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या होगा? रिपेल होगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो आपस में क्या हो जाएंगे? ये लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि अगर चार्जेस या मैग्नेट्स या आप मैग्नेट किसी भी मेटल के उससे थोड़ा ज़्यादा दूर है तो उसके अंदर जो चिपक होती है वो क्या होती है? अट्रैक्शन होती है, रिपल्जन होती है, कम होती है। अगर उसी चीज़ को हम करीब कर लें, दोनों मैग्नेट्स को या किसी भी मैग्नेट को किसी भी मेटल के साथ करीब ले आएँ तो उसके अंदर वो जो अट्रैक्शन होगी या रिपल्जन होगी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अब इंटेंसिटी का मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। इंटेंसिटी का मतलब कैसे हम समझेंगे? जैसे सूरज है। सूरज क्या होता है? सुबह सुबह के वक्त हमसे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है, तो वो क्योंकि वो सूरज उस वक्त निकलता है तो रेजेस जो होती हैं वो हमसे काफ़ी दूर होती है, उसका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो वो इंटेंसिटी होती है धूप की, गर्मी की, वो क्या होती है? कम होती है सुबह सुबह के वक्त। अगर यही बात करें हम दोपहर के वक्त 12 बजे 1 बजे, उस सूरज तो वही है, रोशनी भी वही है, बस क्या होती है? इंटेंसिटी उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उस गर्मी की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उस धूप की इंटेंसिटी शिद्दत ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाता है, हमारा और सूरज का डिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो वो क्या हो गई? इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो इंटेंसिटी क्या कहते हैं? शिद्दत को, कितनी शिद्दत है। तो अब अगर हम बात करें चार्जेस के दरमियान, तो हमें कैसे मालूम हो कि एक चार्ज है, सही है, उस पर इलेक्ट्रिक लाइन का फोर्स जो आ रही है वो कितने फोर्स के साथ आ रही है, उसके अंदर कितना ज़्यादा वो अट्रैक्ट कर रही है। अब जैसे हमारे पास दो किस्म की फील्ड हो सकती है, एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी, एक तो या तो फिर वीक फील्ड होगी। कैसे पता चले? जैसे अगर एग्जांपल दूँ मैं कि एक स्ट्रॉन्ग बंदा है, वो अगर किसी चीज़ को खींचे उसकी फ़ोर्स ज़्यादा होगी। यहीं अगर कोई वीक बंदा खींचे तो उसकी फ़ोर्स क्या होगी? कम होगी। तो यही चीज़ होती है, स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं हमारे पास, वीक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज। उस टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं, उस पर कितनी फोर्स लग रही है। दो चार्जेस होंगे ना हमारे पास, एक तो हमारे पास हो गया सोर्स चार्ज जिसमें से क्या निकल रही है? फील्ड निकल रही है, और एक हो गया हमारे पास टेस्ट चार्ज। उस टेस्ट चार्ज पे कितनी ज़्यादा फोर्स लग रही है, इसको जानना कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा फील्ड में इंटेंसिटी हो, किस जगह है। अगर वो टेस्ट चार्ज हमारा करीब हुआ सोर्स चार्ज से तो उसके अंदर फोर्स क्या लगेगी? ज़्यादा लगेगी। और अगर डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो उसके अंदर फोर्स क्या लगेगी? कम लगेगी। तो यही चीज़ है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
ऑन अ यूनिट चार्ज, किसी भी चार्ज पे लगे एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे और उसके हम डिफरेंट डिफरेंट क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे कि अभी इस पर कितनी फोर्स लग रही है, अब इस पर कितनी फोर्स लग रही है, अब इस पर कितनी फोर्स लग रही है। तो उसकी क्या होगी, इंटेंसिटी होगी, फील्ड की इंटेंसिटी। के फील्ड की इंटेंसिटी हमारे पास करीब के उसमें डिस्टेंस कम होगा तो इंटेंसिटी हमारे पास ज़्यादा होगी, और अगर वही टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज से हम दूर रख दें तो इंटेंसिटी उसकी शिद्दत क्या होगी, कम होगी। तो यही चीज़ है। तो इंटेंसिटी हम कैसे मेजर करेंगे, इंटेंसिटी को हम मेजर करेंगे कि उस चार्ज पे, पर्टिकुलर चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है, उस चार्ज पे कितनी ज़्यादा फोर्स लग रही है। फोर्स ज़्यादा है उस चार्ज पे तो इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई, फोर्स कम है उस चार्ज पे तो इंटेंसिटी क्या हो गई हमारी, कम हो गई। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या निकला, इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। मतलब क्या हुआ इसका, कितनी फोर्स एक चार्ज पे लग रही है वो उसकी क्या बताएगी, उसकी इंटेंसिटी बताएगी कि इतनी ज़्यादा फोर्स लग रही है एक चार्ज पे, तो उसकी क्या हो गई, वो इंटेंसिटी हो गई, शिद्दत हो गई। तो हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू हमारे पास आ गया एफ अपॉन क्यू नॉट। ये क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट बेसिकली एक हमारे पास कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है हमारे पास, ये सोर्स चार्ज नहीं है, टेस्ट चार्ज है। तो हम क्या कहते हैं, एफ इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, और ई क्या हमारे पास, इंटेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ये फॉर्मूला याद करें, ये आगे हम जब डेरिवेशंस करेंगे, दूसरी चीज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये काम आएगा। तो यही मैंने बता दिया। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो हमारे पास ये आर से रिप्रेजेंट कर देंगे हम इसको। और ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है हमारे पास न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम कैसे हुआ, फोर्स का चार्ज क्या होता है, न्यूटन होता है, और हमारे पास पर मतलब डिवाइड में, और चार्ज हमारे पास क्या होता है, यूनिट कूलम होता है। तो हमारे पास क्या